अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ इस अफसोसनाक ख़बर के साथ ही किया जाएगा जिसमें मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत रहनुमा इंतकाल कर गए और उन्हें आज मदफून कर दिया गया, उनकी तदफीन हो चुकी है। मगर एक ऐसे शख्स के इंतकाल और फिर उसकी तदफीन से पूरा भारत तिलमिला उठा है। मोदी की हुकूमत पता नहीं किस परेशानी में मुब्तला थी, किस अजाब में मुब्तला हो गई थी एक अली गिलानी के इंतकाल से, कि उसने पूरे इलाके में कर्फ्यू नाफिज करा, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर अपनी फौज को तैनात कर दिया। और जिस वक्त बॉडी यानी जिस वक्त वो लाश उस वक्त घर के अंदर मौजूद थी और उसको गुस्ल दिया जा चुका था, उसी वक्त जो भारतीय काबिज फौज है वो घर के अंदर दाखिल हुई और तकद्दुस पामाल किया गया, चादर और चारदीवारी का। और ख़वातीन की जानिब से जब उस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी जोर दिया गया तो ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तमाम ऐसे मनाजिर जो कि शायद भारत की हठधर्मी को वाज़े तौर पर सबके सामने दिखाते हैं, मगर इस पर आलमी फोरम है वो किस तरह से खामोश है, वो यकीनी तौर पर अब सबके सामने आ चुका है। UN हो, अक़वाम मुत्तहिदा और इसके साथ साथ सलामती काउंसिल यानी OIC के हवाले से बात करें तो वो भी इन तमाम चीज़ों पे खामोश है। एक ऐसे शख्स का इंतकाल जो कि अब 92 साल उसको हो चुके हैं, उसने तमाम चीज़ों के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया है कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर रहे। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पूरे मकबूजा कश्मीर में सोग का समा, पूरे पाकिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया, कौमी परचम सरनगू किया गया। आज ये अफसोसनाक खबर जो कि इंडिया में भारत ने अपनी हठधर्मी वाज़े तौर पे इस पे दिखाना अब वाज़े तौर पे शुरू कर दी है। आया कि होना क्या वाला है आगे चल के मकबूजा कश्मीर के अंदर, क्या ये सूरत हाल आने वाले वक्त में मजीद देखते हुए दिखाई देंगे? क्या मोदी हुकूमत इन तमाम चीज़ों पे मजीद इसी तरह से काबिज रहेगी? क्या सूरत हाल रहेगी? और अब जिस तरह से सैयद अली गिलानी का इंतकाल हो चुका है, इस चीज़ को मजीद आगे बढ़ाना क्या वाकई अब मकबूजा कश्मीर का मुकद्दर इसी तरह बनता रहेगा? क्या लोग अपनी जानों से इसी तरह कुर्बान होते रहेंगे? कब अक़वाम मुत्तहिदा या इंटरनेशनल फोरम कब इस चीज़ पे आवाज़ उठाएगा? इस पे मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे सैयद अली गिलानी का इंतकाल, उनकी तदफीन और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसने भारत को अब शायद झंझोड़ के रख दिया है कि एक शख्स जो कि इंतकाल कर गया और उसकी तदफीन होने वाली है, उसके बावजूद भी भारत इतना सख्त परेशान है कि किसी तरह इन तमाम चीज़ों को रोका जाए। बहुत बड़ी तादाद में कर्फ्यू ना निकाला जा सके, इसीलिए वहाँ पे भारतीय फौज का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर ना निकले, लोगों के घरों के बाहर फौज को तैनात कर दिया गया। ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर के अंदर इतनी सख्त सूरत हाल दिखाई दे रही है, मजीद आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉय अभी कर दिया गया है दोबारा से। एक बार फिर से यही सूरत हाल वहाँ मकबूजा कश्मीर में नजर आ रही है। अली गिलानी का इंतकाल, उनकी तदफीन, वाकई भारत अब शायद परेशानी का शिकार हो चुका है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आगा मसूद साहब। आगा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे इस यकीनी तौर पे ये अफसोसनाक खबर ही है उन हुर्रियत पसंद रहनुमा की जिनका इंतकाल हो चुका है और पूरे मकबूजा कश्मीर में सोग का समा, पूरे पाकिस्तान में 3 रोज़ा सोग का समा। कैसे देखा आपने इस तमाम चीज़ को? गालिबा उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं और इस पर बात करने की यकीनी तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पे बात ना की जाए तो यकीनी तौर पे जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वहाँ की आवाम है, उनसे नाइंसाफ़ी ही होगी। अली गिलानी जो कि हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा थे, जिन्होंने कई बार सौबतें काटी, कई बार जेल जा चुके हैं और उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ की आज़ादी के लिए पाकिस्तान भी मुसलसल लगा हुआ है कि मकबूजा कश्मीर इंडिया की जो गिरफ्त है उससे बाहर आता हुआ दिखाई दे और फौरी तौर पर वहाँ के लोगों को सुकून का सांस मिल सके। लेकिन वही रिवायती हठधर्मी भारत की कि वहाँ पर उन्होंने अपनी फ़ौज तैनात करी, इसके साथ साथ वहाँ पे लोगों को बसाया जा रहा है लाके, जाली डोमिसाइल और दीगर चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं। वाकई क्या ये सूरत हाल मजीद आने वाले वक्त में हम दोबारा देख सकेंगे? और पाकिस्तान जिस तरह से अपना मुकदमा लड़ रहा है वो यकीनी तौर पर उसे मजीद और सख्त करने की ज़रूरत है। मजीद दोबारा बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन में मौजूद है आगा मसूद साहब। आगा साहब, क्या वाकई हम ये देख सकते हैं कि एक शख्स का इंतकाल और यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ा एक नुकसान है मकबूजा कश्मीर के अंदर, किस तरह से देखा आपने इस तमाम वाक़े को? देखिए, सैयद अली गिलानी साहब की जो हुआ, खुदावंद ताला एक अजीम मुजाहिद थे और 20 साल उन्होंने जेल में गुजारे
12 साल वो कैद जनाई में रहे सही। और बाकी जिंदगी जो थे उनको घर में नजरबंद रखा गया। ये उनका जज्बा आज़ादी था, जज्बा हुर्रियत था, सही। कि कश्मीर के नौजवान जो है उनसे बड़े मुतासिर थे। बल्कि मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि बाद तालिबान भी उनके इस जज्बा आज़ादी से मुतासिर थे। और जो कुछ भी मतलब अफगानिस्तान में हुआ है उसमें उन तमाम मुजाहिदों का हिस्सा है कि जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। और बिल्कुल। भारत जाहिर है कि एक अलामत बन चुका है जुल्म की। तो मैं समझता हूँ कि भारत जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जज्बा आज़ादी को दबाने के सिलसिले में, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब दुनिया जो है बदल चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ है वो एक ऐसी मतलब ये कि फतह है उन लोगों की कि जो मतलब अपने अपने फिक्र से, अपनी रोशनी से और अपने जज्बा आज़ादी से बिल्कुल अपने आप को मामूर करके आगे बढ़ते हैं और फिर वो फतेहमंद साबित होते हैं। तो ये भारत कोशिश करेगा कि किसी तरीके से अली गिलानी के इंतकाल के बाद जो खला पैदा हुआ है वो पुर ना हो सके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जुग दर जुग नौजवान जो है वो निकल रहे हैं और उनको अब एक नई कुव्वत मिली है। और जिस तरीके से वो उनकी ज़िंदगी को देख रहे हैं कि 20 साल जेल में, फिर 12 साल कैद तन्हाई में गुजारे, ये सारी चीज़ें जो है ना उनको एक हौसला अता कर रही हैं, एक हिम्मत अता कर रही हैं, एक ताकत की रोशनी अता कर रही हैं और एक तकवा भी अता कर रही हैं। तकवा भी तो आज़ादी अच्छा से आगा हासिल साहब, होता है। एक तरफ तो अली गिलानी साहब का जो इंतकाल यकीनी तौर पे मज़ीद जज्बा जो है, जज्बा आज़ादी, वो मज़ीद मजबूत हुआ है मकबूजा कश्मीर की आवाम के अंदर, वहाँ के कश्मीरियों में। इसके बाद लेकिन जो हमने सूरत हाल देखी भारत की, वो यकीनी तौर पे तिलमिला उठा है उनके इस इंतकाल के ऊपर। उनकी तदफीन होने तक में बड़े रोड़े अटकाए गए। क्या वाकई आपको लग रहा है कि कोई ना कोई प्रेशर इंडिया पर डेवलप हो सकता है अब आने वाले वक्त में? देखिए बिल्कुल डेवलप होगा। मैं आज बताऊं कि देखिए हिंदुस्तान को बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। अब मैं अली गिलानी की जो जिसदे खाकी था उस पर कब्जा करने की कोशिश की इनके चंद एहलकारों ने, बिल्कुल। लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उनके जो अहले खाना थे उन्होंने बड़ी मजामत की और उनको मतलब ये कि अपने अंदाज से उनको टांट बट के वहां से भगाया गया। लेकिन और उन्होंने कोशिश की कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके नमाज जनाजा में शिरकत ना कर सके। सही। लेकिन भारत को ये मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में भी मतलब ये 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद है वहाँ नमाज गायबाना अदा की गई है। बिल्कुल। तो मैं ही समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान बौखला उठा है। एक तो वो एक मुजरिम की हैसियत से अफगानिस्तान में मतलब जाहिर हुआ है कि वो किस तरीके से वहाँ 20 साल में अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने, उसकी पैर को बर्बाद करने के लिए तैयार था। अभी जो कंधार में जो इनके कॉन्सुलेट से पेपर निकले हैं ना, उससे इसकी और सबकी हो रही है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अब के मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंशाल्लाह ताला आप देख लीजिएगा कि एक नई सूरत हाल पैदा होगी। और भारत जो अब समझता है कि हम ताकत के जरिए फतेह कर सकेंगे, वो अफगानिस्तान में साबित हो गया कि दुनिया की सुपर पावर जो है वो उनके तालिबान के जो जज्बा आज़ादी था, जो जद्दोजहद थी, 75,000 नौजवानों ने अब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को जेर कर दिया। आप क्या समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। हमने देखा, आपने देखा, हमारी जिंदगी में देखा और 2 बार देखा, सोवियत यूनियन को देखा और अमेरिका को देखा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर में भारत का जो जितने भी सर्वे हुए हैं तो उन सर्वों में किसी सर्वे में ये नहीं लिखा है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को, उन सब में लिखा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और कोई शख्स बच्चा भी जो है भारत के साथ शामिल नहीं होना अच्छा, चाहता। यही और ना यही ही भारत यही चीज़ हमने देखी कि किसी को वो शामिल नहीं होने देते किसी चीज़ के अंदर। जो ये सूरत हाल जिस तरह से आप भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे जो इंटरनेशनल मीडिया था वो भी इस चीज़ को कवर करने के लिए जाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर, मगर उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने अपने लोकल मीडिया को सिर्फ वहाँ पे अलाउ करा और ये बताया गया कि वहाँ पे लोग दाखिल नहीं हो सकते उस इलाके में जहाँ पर अली गिलानी साहब की रिहाइशगाह थी। वहाँ पे लोग अंदर नहीं जा सकते ताकि किसी तरह का कोई मजमा जमा ना हो सके। आपको लग रहा है कोई ना कोई इंटरनेशनल प्रेशर मजीद और डेवलप हो सकता है अब भारत के ऊपर, और पाकिस्तान इसमें मजीद कोई जद्दोजहद कर सकता है? देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिफारती अखलाकी जो मदद है वो जारी रहेगी, है ना। सही अखलाकी सही सही। सिफारती और मदद जारी रहेगी। और इसके अलावा भी मैं ये बताता हूँ कि जो नौजवान इस वक्त जदोजहद आज़ादी में शामिल हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो भी मतलब ये कि अपनी जदोजहद को तेज करेंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल प्रेशर का ताल्लुक है, देखिए अमेरिका की जो पसपाई हुई है, अमेरिका की बड़ी रुसवाई भी हुई है। और यह है कि अमेरिका अब इन हालात में भारत के साथ खुल के ताउन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ये ताउन करने की कोशिश की तो आपको मालूम है कि अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है साउथ एशिया में। वो एक तरफ पाकिस्तान से भी दोस्ती करना चाहता है, चीन से मुकाबला करने के सिलसिले में वो पाकिस्तान को चाहेगा राम करने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तो आपको मालूम है कि बहुत मजबूत है, बड़ी मुस्तहकम है। लेकिन भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर जो है और बढ़ेगा।
अच्छा, भारत ये सूरत हाल हम जो देख रहे हैं अभी अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो वहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ दीगर ममालिक जो हैं वो चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत मुस्तहकम होने की तरफ इशारा करते हैं, जिससे इंडिया यकीनी तौर पर बौखलाहट का शिकार होता है। तो आपको लग रहा है कि इंटरनेशनल फोरम या हम बात करें OIC की या UN की, वो किसी तरह से कोई सपोर्ट फराहम करेगा इस चीज़ के ऊपर? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो भारत को और बेनकाब करेंगे, भारत को और हम्म। नंगा करेंगे। हम्म। क्योंकि देखिए अब जो तालिबान की जो हुकूमत कायम हो रही है हम्म। जुमे के दिन जो है सही बाकायदा सही। ऐलान होगा हुकूमत का, हम्म। और अल्लाह के हुजूर मतलब दुआएं की जाएंगी कि किस हम्म। तरीके से तुम्हें कामयाबी मिली है। देखिए, हम्म। इसमें अल्लाह की मदद शामिल थी, हम्म। और कोई शख्स ये समझता है कि महज उनकी ताकत से ही कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। हम्म। इसमें अल्लाह की मदद भी शामिल थी, और बहुत बड़ी। और दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फोरम की बात है ना, बिल्कुल। अब वो किस किस तरह भारत की हिमायत करेंगे, किस हम्म। तरीके से अमेरिका की हिमायत करेंगे, जबकि इनके टेलीफोनिक गुफ्तगू भी मतलब अब जाहिर हो गई है। हम्म। मनी किस तरीके से हाथ बिल्कुल जोड़ हाँ। के कह रहा था कि मजीद सही। पैसे भेजो, मजीद ये करो, और जो बाइडेन तो रो रहा है। हम्म। यानी उसकी हालत ये है कि अभी हाल ही में जो मैंने उनकी तकरीर सुनी तो ऐसा लग रहा था कि ही विल स्टार्ट वीपिंग, ही बिल्कुल विल बिल्कुल हाँ। स्टार्ट क्राइंग। हम्म। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि ये मजलूमों की बददुआएं भी लगी हैं। हम्म। और यकीन मानिए कि आज़ाद कश्मीर में अली गिलानी जैसा बहादुर एक मुजाहिद है बिल्कुल। ना, मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसे दुनिया में पैदा हुए हैं। नेल्सन मंडेला से भी ज्यादा उनकी जो उम्र हम्म। है हम्म। वो कैदोबंद में गुजरी है। हम्म। साल जो है, साल कैद तन्हाई और बाकी नजरबंद। सही। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के ये वाहिद मुजाहिद थे कि हम्म। जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपनी जवानी की और अपने घर वालों की। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इस जज्बा आज़ादी को जो है मजीद आगे बढ़ाया जाए, और भारत की जो सफाक फौज है उसको वहाँ से हटा के मकबूजा कश्मीर की पुरानी जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब जज्बा आज़ादी यकीनी तौर पे इस खला के बाद कहीं ना कहीं ज़ोर मज़ीद और पकड़ेगा? आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में जज्बा आज़ादी को कितना तक़वियत मिलेगी, कहाँ पर ये जाता हुआ दिखाई देगा मज़ीद? देखिए, तकवीत तो मिल रही है। मैंने वहाँ से किया कि हम्म। तालिबान की जब हुकूमत कल जुमे के दिन कायम होगी, बिल्कुल। दोनों चीजें आप समझ लें। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान भारत का मसला ये है कि अगर इसको ज्यादा मतलब ये कि अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से अगर इसको थोड़ी बहुत भी हिमायत मिली तो ये पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है। क्योंकि देखिए, ये बड़ा मक्कार दुश्मन है। बिल्कुल हाँ। ये बिल्कुल। दुश्मन जो है बहुत मक्कार दुश्मन है। और ये है कि मौका मिलने पर बहुत से लोगों को मतलब बहुत से मुल्कों में अपनी तसल्लुत जमाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को खासा चौकस रहना चाहिए, और इस सिलसिले में जो भी आइंदा जो कुछ भी होगा, आप यकीन मानिए कि इस सिलसिले में भारत की जो है रुसवाई होगी, भारत की पसपाई होगी। और यकीन माने क्या कि मकबूजा कश्मीर में जो जज्बे आज़ादी है उसको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान का स्टांस आप क्या देखते हैं? मजीद अब क्या पाकिस्तान को कदम उठाना चाहिए? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या कदम उठाना चाहिए इस पे? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयानात सामने आए हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या मजीद अब स्टेप उठाना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा जिससे शायद हो सकता है भारत को अपनी गलती का दोबारा से एहसास हो जाए? देखिए, भारत तो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा। वो मेरा ख्याल है कि उसके जहन में ये बात बैठा दी गई है कि वो साउथ एशिया का जो है ना वो चैंपियन है, साउथ एशिया को वही गाइड कर रहा है। हालांकि ये एक गलत मफरूजा है। और दूसरी बात ये कि सदर आरिफ अलवी साहब ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने, और स्पीकर के नेशनल असम्बली के स्पीकर कैसर अरफत साहब ने जो बयान दिए हैं उनके रहलत पर, उनके इंतकाल पर, ये एक किस्म की पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान है। ये पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान है और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान है। तो आइंदा जो कुछ भी होगा पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा, और उस हिमायती से मेरा ख्याल है कि मकबूजा कश्मीर के आवाम को तक़वियत मिलेगी, और वो आगे बढ़ के जो अपना अलम है उसको और आगे बुलंद से बुलंदतर करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आ चुका है? जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अली गिलानी साहब का ये इंतकाल नहीं है बल्कि उनका ये मर्डर कहलाया जा रहा है, तो क्या इस चीज़ को पाकिस्तान मज़ीद अच्छा मोटिव बना सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मर्डर तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। उनकी पीराना साली में वो बीमार भी थे, और उनके वो रजा इलाही से मेरा ख्याल है इस दुनिया से गए हैं। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा परचम आज़ादी का लहराया है कि उसको तो कोई सरनगू कर ही नहीं सकता। मैंने बताया ना कि नेल्सन मंडेला भी इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी कुर्बानी अली गिलानी साहब ने दी है। जितने साल वो जेल में रहे, कैद तनाई में रहे, नजरबंद रहे, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आलम बुलंद किया अपनी आज़ादी का वो मजीद ऊंचा होगा। और पाकिस्तान की जो
की जानिब से, इमरान खान सदर साहब की जानिब से और कैसर अता साहब की जानिब से जो बयानात आए हैं, वो इस बात के मुकम्मल इस बात की गमाजी कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ वो खड़े हुए हैं और हर तरीके से इखलाकी और सफारती मदद करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जाते जाते एक शख्स अपनी जद्दोजहद आज़ादी उसको मज़ीद मजबूत कर गया। जो जज्बा आज़ादी का जो अलम था वो दीगर लोगों दूसरे लोगों के हाथों में देके इस दुनिया से जा चुका है, मगर वो अलम वहीं का वहीं खड़ा है, जज्बा आज़ादी का। और यकीनी तौर पे इसको तमाम मौजूद कश्मीर की आवाम थामे हुए है और इसको जब तक थामे रखेगी, जब तक इंडिया के कब्ज़े से आज़ाद नहीं हो जाता मकबूजा कश्मीर और वहाँ के लोगों को सुख का सांस लेने का चांस नहीं मिल जाता, जब तक ये जद्दोजहद आज़ादी यूं ही चलती रहेगी। मगर ये जो खला पैदा हुआ है, इस खला को शायद भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये खला दोबारा से पुर ना हो, मगर वहाँ की आवाम इस बात के लिए मजीद बज़िद है कि इस खला को पुर ज़रूर किया जाएगा। कोई ना कोई दोबारा से ऐसी शख्सियत होगी जो इस जगह पे फाइज होगी और इस जज्बा आज़ादी को इसी तरह से कंटिन्यू रखेगी। और पाकिस्तान इस जज्बा आज़ादी में मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ अभी भी खड़ा है और आखिरी वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक उसको आज़ादी नहीं मिल जाती। इसमें मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे, सैयद अली गिलानी हुर्रियत पसंद रहनुमा इंतकाल कर गए, उनकी तदफीन हो चुकी है, मगर उनका इस दुनिया से जाना भी शायद इंडिया को कहीं ना कहीं गवारा नहीं गुजरा। वो कहीं ना कहीं किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, किसी परेशानी का शिकार है कि आया ये इस दुनिया से जा चुके हैं मगर इनकी जज्द खाकी को फिर भी रोका जाए, इनकी बॉडी को फिर भी रोका जाए, कहीं ना कहीं उनको तदफीन होने में, उनके तदफीन में भी रोड़े अटकाए गए। ये तमाम चीज़ें शायद इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारत की परेशानी मजीद बढ़ चुकी है। उस शख्स के जाने से भी वो शख्स दुनिया से तो जा चुका, मगर जाते जाते भारत को दोबारा से परेशानी का शिकार करके जा चुका है। और ये बात इस बात को वाज़ेह कर रही है कि आने वाले वक्त में मकबूजा कश्मीर यकीनी तौर पे आज़ाद होकर रहेगा। क्या सूरत हाल है, मजीद इस पे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर हैं मुनव्वर मिर्जा साहब। मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, यकीनी तौर पे ये अफसोसनाक खबर है और ये खला ऐसा हो चुका है कि शायद इसको पुर करना अब कहीं मुमकिन तो नजर नहीं आता। ये शख्सियत, ऐसी शख्सियत हमें दोबारा तो नहीं मिल सकती, मगर इस जैसा काम करने वाला दूसरा शख्स हमें मिल सकता है। आप क्या समझते हैं, आने वाले वक्त में जद्दोजहद आज़ादी मजीद बढ़ती जाएगी? जो गिलानी साहब थे, उन्होंने एक ऐसी रूह फूकी थी इसमें कश्मीर की आज़ादी में, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो नौजवान थे उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था, बहुत इम्प्रेस थे वो। और उनकी उनमें एक ख़ास बात ये थी कि वो बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी थे, लेकिन बड़े डिटरमिन्ड किस्म के आदमी थे। तो उनके जो इफेक्ट है ना वो बड़ा देरपा है। वो इस किस्म का नहीं है कि वो जो जैसे जज्बाती लीडर होते हैं कि उन्होंने तकरीर की और वो बात खत्म हो गई, वो ऐसा नहीं है। जो कुछ उन्होंने एक अपने एग्जाम्पल से, अपनी मिसाल से, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन से जिस तरह उन्होंने शो किया, वो जो है वो बस गया है कश्मीरियों के दिलों में। खास तौर पे जो वहाँ की इस वक्त मौजूदा नस्ल है कश्मीर की, जो नौजवान नस्ल है, उसके लिए वो एक रहनुमा बने। और रहनुमा सिर्फ एक लिहाज से ये नहीं है कि सिर्फ कोई जिसे कहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़े में रहनुमा बने या एहतजाज में, वो डिटर्मिनेशन में रहनुमा बने हैं। अच्छा, उन्होंने ये चीज़ें अपनी इमेज के लिए, हम यकीनी तौर पे ये बात जानते हैं कि अपनी इमेज के लिए तो उन्होंने ये सब नहीं करा। उन्होंने उस जज्बा आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और उस जज्बा आज़ादी को बरकरार रखने के साथ साथ आज़ादी हासिल करने के लिए भी था। क्या समझते हैं हम, ये खला तो यकीनी तौर पे पुर नहीं हो सकता। क्या ऐसी मज़ीद कोई मजबूत शख्सियत है, अब मौजूद है, जो इस चीज़ को आगे लेके चल सके, जज्बा आज़ादी के अलम को लेके चल सके? वैसे तो देखिए, बात यह है कि मैंने जैसे आपको कहा कि ये उनका जो जाना है वो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, लेकिन ये कि आपको ये भी मालूम इल्म है कि गुज़िश्ता कई सालों से वो अलील थे और वो मतलब उस लिहाज से एक्टिव थे। जो उन्होंने करना था वो कर चुके थे। जो जज्बा उन्होंने देना था कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद को, वो दे चुके थे। इसलिए उनका अलील होना
और ये यानी उनकी फिजिकल जाना तो है, लेकिन उनका जैसे कहते हैं ना, जिनकी उनकी मौजूदगी जो है वो उस तहरीक के अंदर हमेशा उस एक खून की जैसे रगों में दौड़ता है ना, उस तरह वो दौड़ता रहेगा, एक बात। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ना कि लीडरशिप कश्मीर में नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। मतलब ये कि उनके स्टेचर को कोई चैलेंज नहीं है, बिल्कुल उनका जो दुख है वो कोई कम नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि कश्मीर में नौजवानों में भी लीडरशिप है। आपने खुद देखा है गुज़िश्ता 3-4 साल के अंदर लोगों ने अपनी जाने को कुर्बान कर दी, शहीद हुए वो, और उन्होंने सर नहीं झुकाया किसी तरह भी। चाहे मोदी साहब जो थे उन्होंने कितनी आईन और कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ की, कितनी उन्होंने चेंजेस की, लेकिन ये कि उन लोगों ने और देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, गिलानी साहब का जो कमाल इस वक्त आपको नजर आएगा तहरीक आज़ादी के अंदर, वो शायद जितनी जरूरत इस वक्त है उतनी पहले कभी नहीं थी। वो ये है कि देखिए बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कश्मीर, बिल्कुल वहाँ पे आपको मतलब क्या लॉकडाउन ही कैफियत है, उन्होंने वहाँ पर स्टेटस बदल दिया है, आर्टिकल्स चेंज कर दिए हैं, उसका जो कश्मीर का इंडिपेंडेंस स्टेटस था वो खुद लगा देकर उनके जो फाउंडर्स ने दिया था उससे वो फिर गए हैं। तो कश्मीर के लोगों के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन जो गिलानी साहब उनको देखे थे कि मुश्किल वक्त को कैसे काटना है। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल वक्त को काटने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक जिद्दोजहद की कंटिन्यूटी, सही, फ्रीडम फाइटिंग की कंटिन्यूटी, बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना, बगैर झुके हुए। और दूसरे ये है कि देखिए इसमें पेशेंस जो है ना, सब्र, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो गिलानी साहब जो हैं वो दे गए हैं, और ये मैं ये आज यानी जिस बात पे हम इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा कश्मीरी जिस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं वो ये है कि उन्होंने जो कुछ ट्रांसफर किया है वो जो है वो मौजूद है, और जिद्दोजहद जो है उसके अंदर जरा सा भी कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, उन्होंने जो जिद्दोजहद का जो बीज लगाया था वो यकीनी तौर पे फैल चुका है, वो पूरा दरख्त बन चुका है, और ये जिद्दोजहद आज़ादी तक इसी तरह जारी रहेगी। अब हम बात कर लें अगर भारत की, जिस तरह से वो परेशानी का शिकार था, और एक शख्स तो दुनिया से जा चुका है, मगर उसने जो जिद्दोजहद आज़ादी का नाम दिया, अपना नाम दिया उस चीज़ में, और यकीनी तौर पे वो परेशानियाँ भारत के चेहरे पे या भारत के रवैये में कहीं ना कहीं मज़ीद और नज़र आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या मज़ीद कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है भारत के ऊपर, आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए भारत के इंटरनेशनल सतह पे तो फौरी तौर पर ये कहना कि ये कोई वो हो सकेगा, ये तो शायद कुछ ज़रा ज़्यादा हो जाएगी बात। ये सस्टेन्ड एफर्ट तो हो सकता है, जो आपके जो जज्बात हैं उनको आप स्लोली एंड स्लोली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि गिलानी साहब का ना होना पर भारत के लिए ज्यादा परेशान कौन हो गया है, इसलिए कि देखिए पहले वो एक शख्स था, आप उसे पकड़ सकते थे, आप उसे घर में कैद कर सकते थे, आप उसे जेल में डाल सकते थे, ठीक है ना। अब वो जो है लाखों की शक्ल में तब्दील हो चुका है। अच्छा, आप समझते हैं ये तमाम चीज़ें लाखों की शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं, मगर जो हमारा इंटरनेशनल फोरम है, यूएन है, OIC है, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से भाप क्यों नहीं पा रहा? अभी तक इस चीज़ पे कोई एक्शन, ऐसा सख्त एक्शन नहीं देखा जो यकीनी तौर पे FATF के अंदर भारत पाकिस्तान के लिए मुसलसल कोई ना कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी तरह क्या भारत के लिए कोई परेशानी कहीं खड़ी नहीं की जा सकती है इस तमाम मामले के अंदर? देखिए मैं असल में आपने गौर किया होगा कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं अभी तो वो अफगानिस्तान से ही फारिग नहीं हुई हैं, तो उनके पास अभी इतना वो कहाँ है कि वो एक और मसला जो कि बिल्कुल हमारी ही सरहदों से जुड़ा हुआ हो, जिसके अंदर इंडिया भी इन्वॉल्व हो, उसके अंदर वो फौरी तौर पर तवज्जो दें, ये एक्सपेक्ट करना टू मच होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो पेशेंस वो दे गए कश्मीरियों को, बिल्कुल हमें भी इसी पेशेंस को कैरी ऑन करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर आज ये नहीं हो सकता तो ये कल भी नहीं हो सकता, आज नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, कल तो ये हो सकता है। और आज अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी और चीज में मसरूफ है और किसी और तरफ मुतवज्जो है, खुद वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बहुत सारे मसाइल से घिरी हुई है, खुद वो उसको हल करने के लिए
सर जोड़ के बैठी हुई है, रोज वो परेशान है। तो अब जब कल वो ये उसके जहन से ये चीज उतर चुकी होगी, अफगानिस्तान का मसला बहरहाल अब अमेरिका तो जा चुका है, अब तो मामला जो है वो। अच्छा, आपको लगता है कि अफगानिस्तान का मामला, तो हमने अभी देखा कि जो रिसेंट अभी सिचुएशन नज़र आई, बड़ी इम्पैक्ट नज़र आया उसका पूरे खित्ते पे यकीनी तौर पे हमें नज़र आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ थोड़ी सी स्लो डाउन होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो तमाम चीज़ें हैं वो शायद कश्मीर की तरफ अपना जो तवज्जो है वो वहाँ पर देती हुई दिखाई दें। आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी आगे चल के? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर हमने पेशेंस वो हाथ से ना छोड़ा और बिल्कुल, पाकिस्तान तो पेशेंस पे ही अभी तक चल रहा है, इत्मीनान कर रहा है, किसी चीज़ पे उम्मीद रख के बैठा है कि यकीनी तौर पे आज़ादी होगी। पेशेंस तो पाकिस्तान के पास बहुत है यकीनी तौर पे। हाँ, मतलब ये कि आपके पास देखिए फौरी तौर पर तो ये अगर आप ये कहें कि मैं ये आपको ये कहूँ कि 6 महीने में ये हो जाएगा या साल भर में ये हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से ओवर एस्टिमेशन ऑफ द फैक्ट्स होंगे, क्योंकि ये अफगानिस्तान का मामला है ना, इस डस्ट को सेटल होने के अंदर, कर्ज को बैठने के अंदर टाइम लगेगा। अभी तो वो हुकूमत आएगी, फिर उसको रिकग्निशन के मसाइल होंगे, फिर वो उसमें सारी जो आपकी रीजनल पावर्स हैं, रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे और दूसरे पावर्स हो, खुद पाकिस्तान जो है, वो सब इसमें बड़ी बुरी तरह से उलझे हुए हैं। अच्छा, तो ये अब हम देख रहे हैं, एक तरफ तो जो अफगानिस्तान की सूरत हाल, वो यकीनी तौर पे वो भी इंसानियत के ऊपर बिलीव रखते हैं और किसी तरह का वो भी खून खराबा नहीं चाहते। उन्होंने भी तमाम लोगों से कह दिया है कि हम इत्तेहाद के साथ बैठ के तमाम चीज़ों पे बात करने के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से तमाम चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान भी कश्मीर के ऊपर इन तमाम चीज़ों पर पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखाई देगा? ठीक है, आज वो जो सोहेल शाहीन का बयान है, उसने तो ये कहा है ना कि जहाँ भी कहीं कोई मुसलमानों का इशू होगा तो हम तो वॉइस रेज करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल उनकी सरहदों के साथ ही लगा हुआ मामला है, कोई ज्यादा दूर तो नहीं है कश्मीर उनकी सरहदों से, अफगानिस्तान से, है ना। तो यकीनी बात है, और दूसरी तरफ चाइना भी है उनके साथ के करीब है बहुत ज्यादा। तो देखना यह है कि अब इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, वो ये है कि तालिबान अपने आप को कितनी जल्दी सेटल डाउन करते हैं। सही। अगर उन्होंने अपने आप को सेटल डाउन नहीं किया तो फिर वो किसी दूसरे का मसला क्या उठाने के काबिल होंगे, और अगर वो उठाने के काबिल होंगे भी तो फिर उसको कौन सुनेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि उनको अफगानिस्तान को जितनी जल्दी हो सके उन्हें मौका देना चाहिए कि वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, वो जितनी जल्दी सेटल डाउन होंगे यकीनी तौर पे वो भी शायद कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान का साथ और तकरीबन भारत के मुखालिफ इन तमाम चीज़ों पे पाकिस्तान का साथ देते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सैयद अली गिलानी साहब, जो कि हुर्रियत पसंद रहनुमा, इस दुनिया से तो जा चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी जद्दोजहद आज़ादी जो उन्होंने कंटिन्यू रखी थी उस चीज़ को लोगों के हाथों में सौंप के और यकीनी तौर पे भारत को किसी ना किसी तरीके से परेशानी का शिकार करके वो इस दुनिया से तो जा चुके हैं, मगर ये जद्दोजहद आज़ादी इसी तरह चलती रहेगी और उस वक्त तक चलेगी जब तक मकबूजा कश्मीर भारत के गिरफ्त से बाहर नहीं आ जाता और वहाँ पर लोग सुकून का सांस नहीं ले लेते। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।